गाइस मेरे साथ किटली भी है, लेकिन आज हम लोग बहुत हड़बड़ी में असरफी हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन हड़बड़ी में थोड़ा सा देरी हो गया हम लोगों से। हमें मॉर्निंग ही जाना था, लेकिन आपको मालूम है कि किटली जो है उसकी थोड़ी तबीयत आउट हो गई थी और किटली बेचारी सोई रह गई। कल शहर से बाहर थे हम लोग, परसों से ही एक्चुअली थे, और रात को पहुँचे हम लोग। कल वनांचल से वापस आए और उसके बाद तो सो गए थे हम, लेकिन टायर्डनेस बहुत ज़्यादा थी। गाइस असरफी हम इसलिए जा रहे हैं कि आपको मालूम होगा कि कल टाइगर जयराम में तो डुमरी के विधायक हैं तो चाईबासा के सरायकेला से अपनी सभा करके लौट रहे थे, तो उनके साथ जो उनकी टीम थी, जो लोग और एक अन्य स्कॉर्पियो में सवार थे, उनमें से एक स्कॉर्पियो जो जयराम जी के आगे पीछे चल रहा था, उसमें से थोड़ा सा बारिश के कारण वो रोड पर ही जाते जाते उसकी हालत अनियंत्रित हो गई, जिस कारण 6 लोग घायल हो गए हैं। आपको मालूम होगा कि घायलों की संख्या 6 से ज़्यादा है, 6 नहीं 7 या 8 हैं, ये मिल रही है हम लोगों को। अब तक सूचना निकलना तो पहले था, लेकिन अभी असरफी जाना इसलिए हो रहा है क्योंकि जिम्स में जो लोग, जिम्स हॉस्पिटल धनबाद के कार्मिक नगर में है, वहाँ जितने लोग एडमिट थे उनकी छुट्टी हो गई है, लेकिन असरफी वालों की छुट्टी कल होगी। तो अभी हम लोग देर ही से जा रहे हैं, वैसे पहुँचना तो वक्त पे था, पहुँचना सुबह ही था। मुझे लगता है 6:30 के आसपास मल्लिका ने मुझे बताया, लेकिन मेरी हालत थी ऐसी जब मैं सो जा रही थी। कि सुबह को जागी तो उससे पहली खबर मैं यही थी कि घटना हो चुका है। ये अपने आप को बार बार रेडी कर रही थी, लेकिन ये इतनी वीक हो चुकी थी कि ये खुद भी गिर जाती। फिर हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे, और देखिए निकल तो गए हैं। बाकी अब पेशेंट से मिलकर पता चलेगा वो क्या महसूस कर रहे हैं। लेकिन पुरुलिया के पास जो सदर हॉस्पिटल में बाकी जितने भी JLK पार्टी के कार्यकर्ता कहिए, सहयोगी कहिए, जितने लोग थे, उन्हें जो चोट आई थी तो वो ऐसी चोट थी जो वहाँ हैंडल हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों को सिर में भी चोट है, इसीलिए अच्छी सुविधा मिल पाए तो ये डिसीज़न लिया गया है, और कहीं ना कहीं ये अच्छा डिसीजन है। यहीं पे गाइस डिसीजन इसलिए अच्छा लिया गया क्योंकि धनबाद में फैसिलिटी थोड़ी अच्छी है, और असरफी बड़े हॉस्पिटल में शुमार है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं हम लोग। गाइस रोड तो पार कर लिए हैं। मैं बता रही थी कि डिसीजन सही लिया गया क्योंकि अन्य जगहों की तुलना में कितनी धनबाद में इलाज अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पास जो लोग अगर कहीं बीच बीच के इलाके में फंसते हैं तो उनके लिए ऑप्शन या रांची है या धनबाद है, और इसलिए असरफी वाला डिसीजन लिया गया। अब असरफी में मुझे मालूम अभी लगा है कि वहाँ पे रूपक जो कि जयराम महतो जी के करीबी हैं, वो उनके साथ रहते हैं, उनको चोट लगी है, और एक दो और लोग भी हैं जिनको हम जान रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी बात ये है कि उनकी हालत स्थिर है, और ऐसे सड़क हादसों से मन बहुत डरता है। लेकिन ये लगभग रात की बात है, 9:30-10 बजे की, और तब से मामला फैलते फैलते आज सुबह बहुत लोगों को जानकारी मिली। इसकी आपको क्या कहना है? वाकई बहुत दुखद घटना है। इंसान जब सफ़र पे निकलता है तो या तो उसे जहाँ वो जाना है वहाँ पहुँचना है, या घर लौटना होता है, और घर लौटते वक्त इंसान थोड़ा ज़्यादा उत्सुक भी होता है, और रात का वक्त था। हालांकि बारिश के कारण ये घटना घटी, और बारिश में ऐसे एक्सीडेंट्स जो हैं उसके ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और अब ये होनी थी, इसके साथ तो कुछ किया नहीं जा सकता है। भगवान से यही प्रार्थना है कि जल्द से जल्द जितने भी लोग घायल हैं, जो भी हॉस्पिटल में है, वो जल्द से जल्दी ठीक हो जाए। लोग जितने भी पार्टियों को कवरेज करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, या कोई गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टी हो, तो कहीं ना कहीं आप उनकी कार्यशैली को और उनके एक्टिवनेस को समझ पाते हैं।
और ऐसा होता है कि हम लोगों को मालूम है कि JLPM पार्टी से बहुत ज़्यादा संख्या में महिलाएं भी जुड़ी हैं, युवा भी फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं सबके मन में एक डर सा हो गया है, लोग भी एक्टिव रहते हैं, काम भी चलता रहता है। लेकिन इसको किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसी खबर आएगी, और ऊपर वाले की दया से सब कुछ ठीक है। अब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचकर बताएंगे आपको कि कैसा रहा है। बाकी जल्द से जल्द सभी छूट कर चले जाएं, यही